हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एमटीएस 2022 वाले जो बच्चे हैं वो सभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने सोचा कि आपको हम एक चीज़ बताते चलें कि रिजल्ट्स आने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है आप सभी का फाइनल ज्वाइनिंग तक का, ठीक। और इसमें कितना टाइम लग सकता है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर बच्चे परेशान हैं एकदम। तो ऐसा आपको नहीं होना है। तो प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं और उसमें कितना समय लग सकता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना तरीका होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए सब में अलग अलग तरीके से समय लगना ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो इसी बारे में हम बात करेंगे और हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो डिस्कस करने हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। तो इसमें प्रोसीजर्स की बात हम लोग करने वाले हैं। तो जब आपका रिजल्ट आता है सबसे पहले हवलदार का लिस्ट आता है, ठीक। और इस बार जो हवलदार की लिस्ट में बहुत अच्छा काम किया एसएससी ने, यहाँ पर उसकी तारीफ होनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं उनकी तारीफ कि हवलदार में 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। लेकिन एक बच्चे का कमेंट था 2022 वाले बच्चे का कि काश ऐसा 2022 वाले में किए होते, ठीक है, क्योंकि ये जो कोरिगेंडम आया था वो 2023 वाले बच्चों के लिए आया है कि अब हवलदार में 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी एसएससी को अब बात समझ में आ गई कि हमने पीछे गड़बड़ किया था। लेकिन दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी, तो क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ही लोग मिले थे? पहले से बता रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि एसएससी वालों को? उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर हम ही से नतीजा निकाल रहे हैं वो ठीक। मतलब अब हम लोग क्या रह गए कि हमारे ऊपर लोग एक्सपेरिमेंट करें, ठीक। हमारे ऊपर आजमा के देखा जाए कि क्या ये चीज जो है क्लिक करेगी, क्या ये चीज सक्सेस होगी। तो आइए इन्हीं पर आजमाते हैं, ठीक। अगर नहीं की तो इनका जिंदगी बर्बाद होगा, ठीक है ना। कर गई तो सो फार गुड तो करीब 5 मिनट तक हम उस कमेंट्स को देखते रहे कि बच्चा तो यार बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें स्टूडेंट की क्या गलती। इतनी सारी सीटें तो वैसे भी वेस्ट होनी थी और हवलदार में तो और भी ज्यादा। अपने आप मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए एसएससी ने जो है सीटों को बर्बाद कर दिया। और इसको एसएससी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, एक्चुअली इसको नहीं कहेंगे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, बल्कि सामने वाले बच्चे के पैर पर जोरदार कुल्हाड़ी मारी है, पैर ही काट दिया एकदम। तो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था। मतलब इस एक नादानी से ना जाने कितने परिवार, हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ना जाने कितने परिवार, ठीक। या एक दो परिवारों की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे परिवार हैं जो ये गलत जो इरेगुलरिटीज हैं किसी भी संस्था में, ठीक, उसकी वजह से जिंदगी बर्बाद है। वैकेंसी आना तो ना आना उससे तो लोग अलग परेशान होते हैं, इनकी संस्थाओं के जो काम हैं वो भी कुछ ढंग के नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हवलदार की लिस्ट आती है, उसमें बच्चों को 10 गुना अब बुलाया जाएगा। पिछले 5 गुना बुलाया जाता था, ठीक। तो 10 गुना बुलाया जाएगा, फिर उसमें से जो है हवलदार में सिलेक्शन लिया जाएगा। फिर प्रेफरेंस के हिसाब से एक महीने के अंदर, ठीक है, लगभग 1 महीने का समय आप मान के चलिए, वहां पर आपको जो है एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कहां पर किसको एमटीएस मिला है, किसको हवलदार मिला है। और साथ ही साथ आपको स्टेट एलोकेशन भी मिल जाएगा वहां पर। ये अच्छी चीज एसएससी ने की है कि अब आपको साथ ही साथ स्टेट का एलोकेशन मिल जाएगा कि आपको किस स्टेट में सिलेक्शन मिला है, ठीक। अब अगला जो प्रोसीजर होता है वो एलोकेशन का प्रोसीजर होता है, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है इसका प्रोसीजर होता है। समझ में आ रही बात कि सबसे पहले हवलदार का लिस्ट आया, यानी हवलदार में किसका किसका सिलेक्शन हुआ। फिर हवलदार जो क्वालिफाई किए तो वो एमटीएस हवलदार दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर उनको प्रेफरेंस के बेसिस पर एमटीएस या हवलदार मिलता है, ठीक। तो ये लिस्ट आ गई। उसके बाद उसी लिस्ट में आपको स्टेट एलोकेशन भी मिल जाता है कि आपको कौन सा स्टेट मिला है। उसके बाद
आपको क्या होता है कि डिपार्टमेंट का एलोकेशन होता है। यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, डिपार्टमेंट का एलोकेशन होता है। तो डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन होता है ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको अपने चुनने से डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ऐसा एमटीएस में नहीं होता है। उसका एक बहुत ही छोटा सा बेतरतीब ढंग का एक रैंडम प्रोसेस है, कभी हम आपको बता देंगे। ठीक, तो ऐसा होता है, वहां पर डिपार्टमेंट एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डिपार्टमेंट का एलोकेशन होता है ये रीजन बाय रीजन होता है। आप सभी जानते हैं कि 9 रीजन्स में एसएससी बटा हुआ है, अपना काम 9 रीजन्स के थ्रू होता है इसका। तो सभी रीजन्स जो अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अपने डिपार्टमेंट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी तक 4 रीजन्स का स्टेट डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है, 4 राज्यों का। बाकी अभी देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलोकेशन पहले आ जाए, हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट कभी कभी क्या करते हैं कि जो अगला प्रोसीजर अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट का है, ठीक, या फिर और भी जितनी चीजें हैं वो सब ईमेल के थ्रू भी आपको भेज सकते हैं। और ऐसा ही 2022 वालों का हो रहा है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, जो कुछ भी होगा आपको बिल्कुल हमारे द्वारा बता दिया जाएगा, या आपको भी उसकी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है ना, हमारे द्वारा मिले या फिर एसएससी के थ्रू मिले, कहीं ना कहीं से आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। ठीक, ये है। तो कभी कभी वही बता रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है डिपार्टमेंट वाले पहले ही आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सबमिट दे दे। तो जब अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा आपका डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। क्योंकि अब जो भाई आगे की जो कार्रवाई है, यानी कि जो डीवी वगैरह करना है वो अब डिपार्टमेंट का काम है। पहले एसएससी का काम होता था। जब एसएससी का काम होता था तो पहले एलोकेट कर दिया जाता था, सबको डीवी के लिए एक साथ बुलाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब डिपार्टमेंट वाइज है, इसलिए चीजें थोड़ी सी रैंडम है लेकिन फास्ट है। ठीक है ना, रैंडम भले ही है लेकिन थोड़ी फास्ट है। ठीक, तो जैसे साउदर्न रीजन का हुआ, ईस्टर्न रीजन का हुआ, तो कुछ बच्चों का यहां पर ईमेल पहले से आ गया है लेकिन एलोकेशन अभी नहीं हुआ है। तो इसमें बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट एलोकेट कर देंगे तभी तो पर्टिकुलर रीजन का एलोकेशन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ ये होगा कि कुछ एक डिपार्टमेंट जो है वो संतुष्ट हो गए होंगे कि ये भाई इन कैंडिडेट्स को ये मिला है। तो अब जब इन कैंडिडेट्स को मिला है तो वो उनके पास ईमेल भेज दे रहे हैं कि आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनका नहीं आया है वो परेशान हो, वो बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे ही डिपार्टमेंट को ऑर्डर होगा या उसके ऊपर उसको कहा जाएगा कि कैंडिडेट्स को ईमेल भेजिए, ठीक, तो वो आपके पास ईमेल जरूर भेजेंगे। आपको इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और रीजन का जब एलोकेशन आएगा, सबको डिपार्टमेंट मिल चुका होगा, तभी वो रीजन का एलोकेशन आएगा। ठीक, और जैसे ही एलोकेशन आता है कोई भी, तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, तो अब डिपार्टमेंट एलोकेट होने के बाद इसमें एलोकेशन में देखिए महीना 2 महीना भी लग सकता है। अभी चीजें फास्ट है थोड़ी सी, लेकिन एमटीएस 2022 वालों को हमेशा तड़पाया गया है, पहले भी हमने बताया है। तो हो सकता है यहां पर भी तड़पाया जाए, इतना आसानी से काम तो होने वाला है नहीं, तो वो किया जाएगा। वहां पर भी आपको तड़पाया यहां पर भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। तो जब धीरे धीरे हो जाएगा, तो जिस डिपार्टमेंट का हो जा रहा है, तो फिर अब उस डिपार्टमेंट का मान लीजिए सपोज अपना डीवी वगैरह कंप्लीट कर लिए, तो फिर उसके 1 महीने के बाद हो सकता है आपको वो ज्वाइनिंग दे दें। फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और पर्टिकुलर डेट आपको दी जाएगी, उस दिन आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक, तो ये डिपार्टमेंट पे चीजें वेरी करती हैं। ठीक है ना, कुछ रीजन्स पर डिपेंड करती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक, क्योंकि आप एसएससी का बहुत ज्यादा काम नहीं रह गया है, एग्जाम लेना है, रिजल्ट्स आ गया, बाकी आप एसएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है, खासकर एमटीएस में। ठीक है ना, आगे का जो लेना देना है वो अब डिपार्टमेंट्स और रीजन का काम है। ठीक, तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जैसे ही इंफॉर्मेशन कोई आती है हम आपको जरूर पहुंचाएंगे।
इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।